हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डेट है 8 जनवरी 2024 2026 और टाइम हो रहा है 9:14। तो 1 मिनट है मार्केट ओपन होने के लिए। प्री मार्केट में 26,106 में ओपन होने के लिए प्री मार्केट दिखा चुका है। कल का क्लोजिंग जो था वो था 26,150 के अराउंड। तो गैप डाउन खुला है। मैं जब ये कल इस तरीके से क्लोजिंग दिया था ना, मैं थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए सोच रहा था। बट अगर फ्लैट या गैप अप खुलता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये गैप डाउन खुला है। तो कम से कम ये जो कल का जो सपोर्ट था उसके नीचे ही खुला है। अगर कोई बेरिश सिग्नल दिखाएगा तो हम लोग यहाँ पुट के लिए देख सकते हैं। तो मार्केट ओपन हो गया है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच कर देते हैं। तो ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस के नीचे ही मार्केट अभी चल रहा है। पहला ही 5 मिनट कैंडल में कुछ बाइंग जैसा सिनेरियो बना रहा है। अभी एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं अभी बायर के साइड में नहीं हूँ अनटिल के अनलेस अभी क्या है, अ, यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस है। कहीं ना कहीं यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है। एंड जब ये रेजिस्टेंस लेके फिर इस चीज इसको यहाँ से तोड़ रहा होगा, मतलब पहले मैं ये चाहता हूँ कि प्राइस ऐसे ऊपर चला जाए। फिर जब इसको ये तोड़ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग पुट साइड के लिए देखेंगे और टारगेट डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं। फिलहाल के लिए मैं बाइंग के लिए हूँ नहीं। अगर किसी कारण से ये ऐसे क्लोज दे देता है, एक सेकेंड। हाँ, किसी कारण से अगर ये यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट स्विंग बना रखा है उसके ऊपर निकल जाएगा। यानी कि जो ट्रेन लाइन यहाँ बना हुआ है ना, कल से जिस ट्रेन लाइन को ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो तो टूट जाएगा कहीं ना कहीं। एक सेकेंड। ये बिग पेन की वजह से हैंग हो गया है। पता नहीं, इसको मैं बता ही देता हूँ या तो। ओके। तो अब मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्रेन लाइन है यहाँ पे, ये ट्रेन लाइन अब टूट के अगर यहाँ पे क्लोजिंग रहता है तो बुलिश कैंडल, उसके ऊपर हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। वो सिनेरियो में सोच रहा था कि मॉर्निंग में ये चीज हो सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं, फिर से गैप डाउन खुला। तो बेरी सेंटीमेंट है, फिर बेर सेंटीमेंट को ही हम फॉलो करेंगे। ऑल राइट। तो ये टोटल सिनेरियो है। हम्म, हम वेट करेंगे। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो है फिर हम लोग पुट के लिए ही कोशिश करेंगे। अब वेट करते हैं। जब कुछ पोजीशन बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। हाँ। सो गाइज, अभी जैसे हमने सोचा था उस तरीके से मार्केट में सिनेरियो बन रहा है। इस जो लाइन हमने खींचा था उसके नीचे ही एक रेड कैंडल क्रॉस होने देते हैं, उसके बाद फूड देखेंगे। अभी मार्केट जो है 26,100 के आसपास चल रहा है। सो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, अगर इसके नीचे निकलता है 26,086 के नीचे या 90 के नीचे निकलना शुरू करता है, तो मैं एक पुट लूंगा जो कि 26,200 का रहेगा। 24 अभी मैं ऑप्शन चेन खोल देता हूँ। ओके, एक सेकंड, ऑप्शन चेन खोलता हूँ और साथ ही साथ ये भी देखता रहता हूँ। इस साइड को कर देते हैं। और ऑप्शन चेन खोलता हूँ और चार्ट भी साइड साइड बाई साइड देखता रहता हूँ। एपिक चेन को उधर ले आते हैं। ठीक है। अभी 1 मिनट है। तो 26,200 का फुट अभी 140, 138, 140 के अराउंड चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। बेसिकली इंडेक्स में मुझे 30 पॉइंट का एसएल, 30 to 35 पॉइंट का एसएल काफ़ी लगता है। और
आज नीचे सपोर्ट्स हैं, बट देखते हैं क्या होता है कि सपोर्ट दिख रहा है नीचे, तो हम अगर सेलिंग मिल रहा है सेलिंग नहीं करेंगे, ऐसा तो अ, सही नहीं है। ओके, तो 26,200 है, 26,300 है। 26,300 जो है वो 212 के ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा महंगा लग रहा है। 26,200 का पुट जो है वो सही दिख रहा है। 26,200 का पुट लगा दिया हमने, और क्वांटिटी टेक प्रॉफिट कर देते हैं 1 लाख के ऊपर, और ये हो गया सुपर ऑर्डर, और मैं एग्जीक्यूट कर दिया। ऑल राइट, तो एंट्री करते ही 400-500 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी मैं इसको ऐसा लगा देता हूँ कि यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, और 30 पॉइंट के अराउंड मेरा एसएल है। ठीक है, इस रेड कैंडल के ऊपर मेरा एसएल है, और टारगेट मैं बेसिकली क्या है कि ऐसे रखता हूँ, लंबा रखता हूँ, 6-7, 1:7। ऑल राइट, चलो, अगर आएगा नहीं आएगा दैट इज डिफरेंट थिंग। प्लानिंग तो करो। प्लानिंग करना हमारा हाथ में है, आएगा नहीं आएगा वो मार्केट के हाथ में। 1:8, 7 7 250 पॉइंट, 237, 218, 7, ठीक है, 229 पॉइंट। अभी 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। जो भी है, प्रॉफिट है लॉस है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट फिर अपडेट करता हूँ। अगर एसएल हो जाता है फिर मैं प्लानिंग बता देता हूँ आपको अगेन। जिस हिसाब से ये दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन को फिर से आज रेस्पेक्ट किया है। चलो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन अभी भी इम्पैक्ट है, आई मीन इंटैक्ट है। ठीक है, तो इसी को अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा है ये। एक एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, ये ऐसे, ये एक ऐसे सपोर्ट लाइन क्रिएट करके रखा है। तो ये टूटने के बाद मूवमेंट जो है वो थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, बायर्स का सपोर्ट है, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो ग्रीन कैंडल बना था उसका एक सपोर्ट बना होगा यहाँ पे, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, 1 टच एंड 2 टच। ये जैसे टूटेगा तो ये थोड़ा फास्ट जाएगा नीचे, क्लोजिंग होना पड़ेगा। अभी 2.5 मिनट है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो भी है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। रोज का यही चल रहा है। पहले एंट्री में सही जगह पे करता हूँ ना, फिर मार्केट क्या करता है, नीचे आ जाता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेता है। हाँ, फिर एसएल की तरफ चला जाता है। आज भी वही है, आया, नीचे फॉल किया, फिर इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ किस चीज़ को सपोर्ट ले रहा है वो। मैं मेरा स्टडी के हिसाब से मैं बताता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे ना एक चैनल बना रहा है वो। ठीक है, ये एक लोअर चैनल बना रहा है। ठीक है, थोड़ा और इसको प्रिसाइसली ड्रॉ करूंगा, तो कहीं ना कहीं देखोगे, ये देखो इसी को सपोर्ट ले रहा है। और इसके साथ ना इनके एक मित्र हैं जो है बैंक निफ्टी। ठीक है, इसको भी मैं ऐड करके रखता हूँ। देखोगे तो ये भाई साहब जो है वो किस तरीके से अपना चाल चला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इनका भी यहाँ पे एक बेरिश ट्रेन लाइन बना था। ठीक है, तो इन भाई साहब ने ट्रेन लाइन को तोड़ चुके हैं, और नीचे से इनका जो है ये यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ऐसे चल रहा है। ठीक है, सो इसी वजह से निफ्टी भाई साहब जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ जाएंगे। पहले तो 10,000 से ऊपर का मेरा प्रॉफिट चल रहा था। अभी प्रॉफिट कम हो गया है, 6 7 8 हज़ार में पहुंच गया है। बट ठीक है, मैं अपना जो डिसीजन है उसी में बैठा हूँ। देखते हैं, इस तरीके से अगर ये प्रोग्रेसिव ट्रेंड लाइन चलता रहता है तो प्राइस भी उसी के हिसाब से चलता रहेगा। और अगर ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, अगेन अगर ये आके यहाँ से अब ब्रेक करता है नीचे, फिर ये निफ्टी जो है वो नीचे चला जाएगा।
नहीं, अगर यहाँ जब तक ये यहाँ पे एक रेड लाइन मतलब रेड कैंडल क्रॉस नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं फिर क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसे हायर हाई फॉर्मेशन करेगा। जो भी होता है भाई, देखो, हमारा क्या है कि स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। हालांकि धन में एक चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मैं यहाँ पे ऑप्शन चार्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे 26,200, 26,200 का मैं अगर जैसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ सिल्वर का ही ऑप्शन आ रहा है, 26,200, 26,100। ठीक है, ये निफ्टी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। और शायद किसी में सेटिंग वेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। इस सिल्वर का मैं करूँ क्या, मैं तो कमोडिटी ट्रेड करता नहीं हूँ। चलिए है नहीं, आप फिर 10,000 के आसपास प्रॉफिट आ चुका है। प्रॉफिट टारगेट थोड़ा बड़ा है, इसलिए पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा, कैन डू एनीथिंग। ठीक है। और ये तो भाई साहब अपना खेला कर रहे हैं, देखते हैं जो भी होगा, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अभी 7-8 हज़ार रुपये, 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास, 9:59। और फिर से जो है निफ्टी अपना घूम घाम के फिर अपना एंट्री प्राइस के आसपास आ चुके हैं। और यहाँ पे ऑल्दो हमें लॉस नहीं दिखा रहा है, बट समझ में आ गया कि मार्केट अभी अ, हमारा डायरेक्शन में गया नहीं है। तो मैंने क्या किया हूँ, अपना एसएल जो है वो ट्रेल कर लिया हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट नहीं दिख रहा है, बट मैंने कहीं ना कहीं यहाँ तक ट्रेल कर लिया हूँ। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, तो हम लोग समझे कि हमारा एसएल हो गया है। मतलब ट्रेलिंग एसएल हो गया है, क्योंकि क्या हुआ, जब हम एंट्री कर रहे थे तो लास्ट जो सेलर का स्विंग था वो यहाँ पे था। अब मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जब ये ऐसे रिवर्सल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल आके जब फिर से ये नीचे ऐसे गया, तो यहाँ पे एक स्विंग बनाया है। तो इस स्विंग के आसपास अपना जो एसएल को भी ट्रेल कर लेंगे। देखो, अगर हमारा फेवर में मार्केट नहीं चल रहा है, तो पूरा एसएल दे के कोई फायदा है नहीं। ठीक है। पूरा एसएल कब ले लेता है मार्केट, जब जब हम एंट्री किए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे इस एरिया पे जब हमने एंट्री किया, यहाँ पे अगर मार्केट ये कैंडल नीचे ना जाके यहीं पे ही ये यहाँ चला जाता, तो हमारा एसएल हो जाता। हम सोचते कि हमने गलत हो गया, मार्केट में हमारा व्यू गलत हो गया। अभी क्या हुआ, 1:1 जा चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने जो एंट्री लिया था, मैंने इसे 30 पॉइंट के आसपास रखा था। और देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1:1 अ, चल चुका था। ठीक है। 1:1 जब चल 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 सकता, मार्केट चला जाता है ना, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना एसएल जो है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लेट से पहले 20 पॉइंट का एसएल रखा होगा ऑप्शन में, अब मैं एसएल जो है वो सेल करके 10 पॉइंट को ले आया हूँ। और अब फिर मैं होल्ड करूंगा। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मार्केट मुझे टारगेट देने वाला है या एसएल लेने वाला है, बट मैं ट्रेल कर चुका हूँ, है ना। क्योंकि फिर ये क्या करेगा, अगर नीचे जाना होगा तो ये ट्रेन लाइन को क्रॉस करके नीचे चला जाएगा। अगर नहीं जाना है तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ आएगा, आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। या फिर कुछ कह नहीं सकते, यहाँ से भी मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो इसलिए मैं अपना जो एसएल है, मैं उसको ट्रेल कर दिया हूँ। अब क्योंकि मैंने मान लो 15,000 का मैं एसएल के लिए सोचा हूँ एक ट्रेड में, और मुझे नेट टू नेट 15,000 दिख चुका है मार्केट में। तो उसके बाद मैं अपना जो एसएल है वो ट्रेल कर दिया हूँ, 10 पॉइंट ट्रेल करके लगा दिया हूँ। वो मैंने मोबाइल से मैन्युअली ट्रेल करके लगाया है। यहाँ ऑप्शन की चार्ट लग नहीं पा रहा है, मैं देखूंगा सेटिंग में क्या है क्या नहीं, उसको थोड़ा चेंजेस करेंगे। उसके बाद फिर मेरा अभी व्यू इंटैक्ट है। तो अभी क्योंकि 10 बजा है, मार्केट अभी है, टाइम है मार्केट को जाने के लिए। अब मेरा जो आज का टारगेट है वो 25,850 के आसपास है। अगर फॉल करता है तो नहीं करता है तो यहीं से भी एसएल ले लेगा। लेने के बाद फिर हम, मेरा सेकंड जो ट्रेडिंग का प्लान है वो अगेन वही है कि मैं यहाँ से फिर से सेल करने की कोशिश करूंगा। मैं बाइंग के लिए इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है किसी कारण से, मान लो यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, तो उसके बाद मैं बाइंग के लिए देखूंगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, सेम है।
कल जैसा सिनेरियो है आज भी बना है, अगर मार्केट साइडवेज है या वोलेटाइल है, कैन डू एनीथिंग। मैं अपना ट्रेंडिंग मार्केट को वेट करता हूँ। ठीक है। तो अब देखते हैं, बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। बैंक निफ्टी वही कुछ खास है नहीं यहाँ पे। आ, उसने अपना ट्रेंड लाइन को फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार बनाया, फिर नीचे आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस ट्रेंड लाइन को नहीं मानेंगे। अब ये आ गया ट्रेंड लाइन, फिर इसके पीछे हम इसको मानते हैं। ठीक है। हम सोचेंगे चलो ये वाला ट्रेंड लाइन है, या फिर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लाइन है। हम्म, तो इस तरीके से मैं इसको मानूंगा। अब इसके ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है। और अभी इसके बीच में और कुछ नहीं है। इसके बीच में कुछ प्राइस एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे स्पेस है, ये घूमता रहेगा, यहाँ पे आ जाए, या फिर घूमकर ऐसा चला जाए। ये दोनों से कोई चीज कर सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी का भी सेम है। निफ्टी थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा है, फिर से हमें 10-11 हज़ार का प्रॉफिट दिख चुका है। वेट करेंगे। ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रहा है, सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन, ये टूट जाता है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। सो वेट करेंगे, फिर जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि हमने एनालाइज किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, जब इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसके बाद ही सेलर जो है एग्रेसिव हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ये जो बायर है, ये बायर का एक लास्ट होप था। अगर इस बाइक स्विंग के ऊपर मार्केट निकल जाता, तो कहीं ना कहीं फिर बायर एग्रेसिव हो जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। और ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज कर दिया। तो अभी बायर्स का होप थोड़ा कम है। अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं एसएल नहीं लेने वाला हूँ। यानी कि जो मेरा 1:1 के बाद मैंने 10 पॉइंट ट्रेल किया था, अब मैं कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर लूंगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर फिर से रिवर्स चला जाता है, तो मैं अपना एसएल नहीं लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे जाके मेरा जो एंट्री प्राइस था उसके ऊपर मैंने इसको ट्रेल कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर मार्केट घूमता है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके ही निकलूंगा। अब मैं लॉस तो लेने वाला हूँ नहीं। और जहाँ पे मैंने अभी एसएल ट्रेल किया हूँ, वो कहीं ना कहीं एंट्री प्राइस से थोड़ा नीचे। यानी कि आप ये मान सकते हो कि इस जोन के आसपास मैंने ट्रेल कर लिया हूँ। तो 5,000 तो मैं घर लेके जाऊंगा। ठीक है। तो मेरा जो टारगेट है कि 5,000 तो मिनिमम मैं लेके जाऊंगा। और अगर ये और इसको मैं ट्रेल नहीं करूंगा। बस वहीं पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। किसी कारण से अगर फिर से ये रिवर्सल चला गया, तो 5,000 मैं घर लेके जाऊंगा। नहीं तो अब क्या है कि अब मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ। अब 27-26 दिखा रहा है। अब मैं बैठा रहूंगा। अब मेरा दो चीज है, या तो ये फुल टारगेट दे, अभी टाइम है क्योंकि 10:30 का अराउंड टाइमिंग हुआ है। या तो ये फुल टारगेट दे, जो कि मेरा टारगेट मैं बता देता हूँ। अ, ये फिगर है। ठीक है। आज का टारगेट ये फिगर है। नहीं आया तो अभी तो देखो 25 दिखा चुका है। नहीं आया तो कम से कम मैं 5 से 10,000 तो घर लेके जाने वाला हूँ। ठीक है। अब ये 25,000 26,000 दिखा दिया है। अब मैं थोड़ा सा अ, क्या कहते हैं, 50% का जो यहाँ से 50% या एटलीस्ट 5,000 तो मैं घर लेके जाने वाला हूँ। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस, टाइम हो रहा है 11:05। और ये एक लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 26,010 के अराउंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा लेवल है, अगर इसको तोड़ के क्लोज करता है इसके नीचे, तो मार्केट फिर कंटिन्यूअसली बेयरिश ट्रेंड में चला जाएगा। अभी ऑल्दो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। 30,000 के ऊपर से प्रॉफिट दिखा रहा होगा। ठीक है, 36,000 का अभी
35,000 36,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अगेन मैं यही सोच रहा हूँ कि इससे नीचे अब ये क्लोज कर दे। अब इसको ना मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूँ। अभी एक चिंता का विषय ये है कि कंटिन्यूअसली एक दो तीन चार पाँच पाँच 15 मिनट में वेट कैंडल कंटिन्यूअसली दे चुका है। एक पुल बैक तो जरूर आएगा, ठीक है। अब ये छोटा पुल बैक आएगा, पुल बैक मीन्स अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगा। ये एक सपोर्ट का लेवल है, मैं दिखाता हूँ इसको। मैंने सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ किया, प्रीवियसली कुछ ना कुछ यहाँ होगा, ये देखो। हाँ ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से गया था मार्केट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस गया था, फिर जब इसको तोड़ा था मार्केट बहुत ऊपर गया था, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। तो इसी सपोर्ट लेवल के आसपास ही मार्केट चल रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि ग्रीन कैंडल बनाए या थोड़ा बहुत रिवर्सल आए। इसीलिए मैंने क्या किया हूँ, इसको ट्रेल कर दिया हूँ। अभी जो 30,000 के ऊपर दिखा रहा है, एटलीस्ट 15,000 मैंने ऑप्शन में ट्रेल कर दिया हूँ। यहाँ से अगर रिवर्सल चला जाता है, वैसे रिवर्सल जाने का चांसेस कम है, क्योंकि जब जैसे ही ऊपर जाएगा, एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन को जो अभी ब्रेक डाउन किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर कहीं ना कहीं ये नीचे ही फॉल करेगा। अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को वो जब ऊपर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, क्लोज कर देता है, कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे इस ट्रेंड का 50% चला गया होगा। मतलब यहाँ तक हमें 30,000 दिखा रहा है, और हमारा एंट्री यहाँ पे है, तो लगभग 80 पॉइंट हमने इंडेक्स में देख लिया है। तो अभी क्या है, ये अगर इसका 50% यानी कि इस लेवल तक चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें 40%, 40 पॉइंट तो मिलेगा किसमें, इंडेक्स में। तो ऑप्शन में 20 पॉइंट तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैंने इसको ऐसा ट्रेल कर दिया हूँ कि अगर ये ऊपर चला जाएगा, तो जो ये 30 इधर दिखा रहा है, ये कम से कम 15 मेरा बुक हो जाएगा। तो यही प्लानिंग है। अब मैं इसको 5 मिनट में नहीं देख रहा हूँ, अब मैं 15 मिनट में देख रहा हूँ। 15 मिनट में अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, या कुछ ऐसा हायर हाई का प्राइस एक्शन ऐसे बनाना शुरू हो जाता है, मान लो एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, और अगेन फिर यहाँ से हायर हाई करके ऐसे ब्रेकआउट करता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 50% में हमारा ट्रेड चला जाएगा। कल भी हमने कुछ नहीं कमाया था, आज छोटा सा ही कमाएंगे, चलेगा, सस्टेन करेंगे। मार्केट में टिका रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये फेवर में चला गया, तो फिर मैं इसको होल्ड करके रखूंगा अपना प्रॉपर टारगेट तक, जो कि है, इस लाइन में लगा देता हूँ, 25,850 के अराउंड। ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा इस दिन का, ठीक है। सो मैंने किस तरीके से प्लान किया, जब मैंने एंट्री किया था, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के आसपास जब घूम रहा था, तब मैं पूरा स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी था। जब इसने 1:1 दिखाया, फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा कम किया। अब इसने 1:2 के अराउंड दिखाया, अब मैं 1:1 को आ चुका हूँ। मतलब मेरा जो 15,000 का जो रिस्क रहता है, कहीं ना कहीं 15,000 मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा। अगर ये नीचे चला जाता है, तो जो मेरा पर्टिकुलर टारगेट है, वो मैं फुल बुक करूंगा। नहीं तो 3 बजे तक यहाँ, ओके, 3 बजे का जो टाइम है, उसी टाइम में अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अभी 30,000, 35,000 के अराउंड चल रहा है, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 12:07। और मैं ट्रेड पहले दिखा रहा था, मैं ट्रेड क्लोज कर दिया हूँ। ये इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आज का जो है वो 86 के अराउंड हमने कुछ तो प्रॉफिट गेन किया है। आ, हो सकता था ये आज पूरा अपने को शायद कर देते, बट प्रॉब्लम ये था कि साला एक भी ग्रीन कैंडल नहीं नहीं है। यहाँ पे रेड 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 रेड, ठीक है। एक यहाँ पे पॉज कैंडल बनाया, फिर रेड फिर रेड। तो इसी चलती कैंडल पे मैं कहीं ना कहीं अपना पोजीशन बुक कर दिया, क्योंकि मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि ये नीचे यहाँ आके मेरा टारगेट देगा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे करेगा, फिर नीचे आएगा। अभी टाइम 12 बज चुका है। खुशी खुशी से देखो, 100% तो कोई नहीं दे सकता, इतना मैं मानता हूँ। इसको 5 मिनट में देखेंगे। ये देखो कितना बड़ा एक हैमर कैंडल बना रहा है यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे 86 मैंने क्लोज कर दिया, हो सकता था यहाँ 60-70 फिर दिखाना शुरू कर देता, फिर वेट करता, फिर नीचे जाता। इससे बेटर है क्लोज कर दिया, क्योंकि कल लॉसेस में था।
कल 30 के लॉसेस में था, आज उसका 1:3 तक चला गया था। 90 तक तो मैंने देख लिया था, और 86 में मैंने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, किसी और दिन 1 लाख ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर किसी को रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।